दोस्तों, आज हम आपको 2024 में रिलीज हुई एक शानदार साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हेरेटिक के बारे में बताने वाले हैं। यह फिल्म अपनी दमदार कहानी और गहराई से भरपूर थ्योरीज के लिए जानी जाती है। आईएमडीबी पर इसे 7.2 की अच्छी रेटिंग मिली है। इस फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट और टर्न हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कहानी आपको जरूर बांधे रखेगी। फिल्म की शुरुआत होती है मोरमोट नाम की दो बहनों से, सिस्टर बांस और सिस्टर पैक्सन। ये दोनों एक बेंच पर बैठी होती हैं और गहरी बातें कर रही होती हैं। यहाँ पैक्सन बांस से कहती है कि उसे उन लड़कियों के लिए बहुत बुरा लगता है जो ऐसी गंदी वीडियो में काम करती हैं और जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता। पैक्सन का स्वभाव बेहद मासूम और सरल है क्योंकि उसे ज्यादा चीजों की समझ नहीं है। वहीं दूसरी ओर सिस्टर बांस बेहद चतुर और आत्मविश्वासी है। उसने अपनी काउंसलिंग से 7 लोगों को चर्च से जोड़ने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद ये दोनों एक व्यक्ति के घर की ओर निकल पड़ती हैं जिसने चर्च में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई थी। रास्ते में पैक्सन के साथ कुछ लड़कियां मजाक करती हैं जिससे वह दुखी होकर रोने लगती है। बांस उसे समझाती है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। जब ये दोनों उस व्यक्ति के घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वह घर शहर से काफी दूर है। वे अपनी बाइक घर के बाहर फेंसिंग पर पार्क कर देती हैं और उसे लॉक कर देती हैं। उसी समय अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। वह उनसे पूछता है, क्या आप मिस्टर रीड को ढूंढ रही हैं? और जब वे हाँ कहती हैं तो वह पुष्टि करता है कि वे सही जगह पर पहुंची है। मिस्टर रीड ने चर्च में रुचि दिखाई थी क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या भगवान सच में है। वह दोनों सिस्टर्स को अंदर आने का न्योता देता है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। हालांकि दोनों कहती हैं कि उनके चर्च का नियम है कि अगर घर में कोई महिला नहीं है तो वे अंदर नहीं जा सकती। यह सुनकर रीड कहता है कि उसकी पत्नी किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। यह सुनकर वे दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। रीड उनके कोट लेता है और अंदर रख देता है। कुछ देर बाद वह ड्रिंक्स लेकर आता है और उन्हें परोसता है। मिस्टर रीड उन्हें अपनी पत्नी से मिलाने का वादा करता है, लेकिन उससे पहले वह उनसे कुछ सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि वे कहाँ से हैं। पैक्सन बताती है कि वह यूटा से है और बांस कहती है कि वह फिलाडेल्फिया से है। इसके बाद वह पूछता है कि क्या वे बचपन से ही चर्च से जुड़ी हैं। दोनों जवाब देती हैं कि वे बचपन में चर्च में ही पली बड़ी हैं। बांस आगे बताती है कि उसकी माँ एक कॉन्वेंट में थी और उन्होंने अपने विश्वास को परखने के लिए कई चर्च में ऑडिशन दिया था। रीड अंत में उनसे पूछता है कि उनके हिसाब से कौन सा धर्म सबसे सही है। इस सवाल पर वे दोनों कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद मिस्टर रीड सिस्टर्स को बुक ऑफ मोरमन दिखाता है और उनसे कहता है कि वे उसे जोसेफ स्मिथ की तरह लगती हैं, वह व्यक्ति जिसने गहन शोध के बाद मोरमन चर्च की स्थापना की थी। रीड उन्हें बताता है कि जोसेफ स्मिथ को एक रात मोरोनी नाम का एक एंजल मिला था जिसने उसकी रिसर्च में मदद की थी। इसी के आधार पर उसने बुक ऑफ मोरमन लिखी। इसके बाद वह सिस्टर से पूछता है कि क्या वे इन बातों को सच मानती हैं। सिस्टर जवाब देती हैं कि उन्हें यह सब सच लगता है और उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है। बातचीत के दौरान मिस्टर रीड सिस्टर बांस के हाथ पर टाकों का निशान देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कोई सर्जरी कराई है। फिर वह उनसे सवाल करता है कि क्या उन्हें लगता है कि मृत्यु के बाद भी कोई दुनिया होती है। इस पर बांस कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पैक्सन अपने विचार साझा करती है। वह बताती है कि उसने हमेशा यह सोचा है कि जब वह मरेगी तो वह एक तितली में बदल जाएगी और अपने प्रियजनों की उंगलियों पर बैठकर उन्हें यह बताने आएगी कि वह हमेशा उनके साथ है। इसके बाद रीड बहु पत्नी प्रथा पर चर्चा छेड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या यह सही है। पैक्सन तुरंत जवाब देती है कि यह प्रथा उसके लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस पर रीड उन्हें बताता है कि उनके चर्च में भी कभी यह प्रथा चलती थी, जहां एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती थीं। बांस से स्वीकार करती है और कहती है कि यह नियम इसलिए था चर्च की सदस्यता बढ़ सके क्योंकि एक बड़ी फैमिली से अधिक सदस्य जुड़े रहते हैं। लेकिन रीड इसके पीछे का कारण अलग बताता है। वह कहता है कि उसका मानना है कि जोसेफ स्मिथ ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई पत्नियां रखी। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था और इसे धार्मिक रूप देकर बाकी लोगों को इसका पालन करने पर मजबूर करता था। उसने इसे एक धर्म का रूप देकर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को सही ठहराया।
रीड की ये बातें सुनकर दोनों सिस्टर्स चौंक जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि रीड सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि धर्म और इसके इतिहास के बारे में गहरी जानकारी रखता है। फिर रीड कहता है कि उसने हर धर्म को जानने की कोशिश की है, लेकिन अंत में उसे यही समझ में आया कि जितना तुम धर्म को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही यह और अधिक उलझा हुआ लगेगा। धर्म इतना गहराई में भरा हुआ है कि इसे पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं है। यह सुनकर दोनों सिस्टर्स और अधिक हैरान हो जाती हैं। इसके बाद रीड कहता है कि अगर वे उसकी पत्नी से मिलना चाहती हैं तो अंदर आ जाएं। वह एक दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन सिस्टर्स को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी पैक्सन एक कैंडल को उठाकर देखती है और उसमें लिखा होता है कि कैंडल से ब्लूबेरी की खुशबू आ रही है। यह देखकर उसे समझ आता है कि रीड ने झूठ कहा था। किचन में ब्लूबेरी पाई नहीं बन रही थी, बल्कि यह खुशबू उस कैंडल से आ रही थी। अब दोनों को वहां कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वे तुरंत चर्च में कॉल करने का नाटक करती हैं और यह फैसला करती हैं कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। जब सिस्टर्स मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, तो वे पाती हैं कि वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। उनके फोन में भी सिग्नल नहीं था। जैसा कि मिस्टर रीड ने पहले ही बताया था कि उसके घर की दीवारों में मेटल लगा हुआ है, जिससे सिग्नल नहीं आते। अब वे खुद को उस घर के अंदर फंसा हुआ महसूस करती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर वे बाहर कैसे निकले। अंत में वह तय करती हैं कि रीड से और बातचीत करेंगी ताकि कोई रास्ता खोजा जा सके। इसके बाद वो रीड के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि उसने अपने कमरे को एक चर्च जैसा बना रखा है। वहाँ कई धार्मिक किताबें रखी हुई थी। सिस्टर्स उससे वापस चर्च जाने की इजाजत मांगती हैं। रीड कहता है कि वे जा सकती हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा एक टाइमर पर है और वह दरवाजा अब सुबह ही खुलेगा। सिस्टर्स पूछती हैं कि फ्रंट डोर पर टाइमर कौन लगाता है। इस पर रीड जवाब देता है कि अगर वे चाहें तो बाकी दो दरवाजों का उपयोग कर सकती हैं। उन दरवाजों के पास जाने पर सिस्टर्स को पता चलता है कि दोनों दरवाजे बेसमेंट की ओर जाते हैं। अब वे असमंजस में पड़ जाती हैं कि किस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करें। इधर चर्च में फादर को चिंता होने लगती है कि सिस्टर्स अब तक वापस क्यों नहीं आई। बर्फीले मौसम में वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। सिस्टर्स समझ जाती हैं कि वे पूरी तरह से रीढ़ के जाल में फंस चुकी हैं। तभी उनकी नज़र एक शार्प लेटर ओपनर पर पड़ती है, जिसे वे अपनी सुरक्षा के लिए चुराना चाहती हैं। इस बीच रीड उनके पास आता है और उन्हें मोनोपाली नाम की एक गेम दिखाता है। वह बताता है कि इस गेम की तरह ही अन्य गेम्स एक ही पैटर्न में बने होते हैं। वह कहता है कि इस तरह धर्म भी होते हैं, एक दूसरे के पैटर्न पर बनाए गए। चाहे वह यहूदी धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म, सभी एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। इसके बाद रीड तीन धर्मों की पवित्र पुस्तकों को टेबल पर रखता है और कहता है कि इनमें से कई बातें एक जैसी हैं। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि उनका चर्च असली नहीं है, बल्कि यह किसी अन्य धर्म की मान्यताओं पर आधारित एक नकली धर्म है। रीड क्रिश्चियन और मोर्मन माइथोलॉजी के बारे में भी चर्चा करता है और बताता है कि वे पुराने धर्म से प्रेरित है। सिस्टर बांग को यह समझ आता है कि रीड उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी बाइक की चाबी पैक्सन की जेब में पहुंच गई है, जो पहले रीड के पास थी। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि रीड ने उनकी चाबी के साथ कुछ किया है। वे रीड की बातों के बावजूद कहती हैं कि वे अभी भी भगवान में विश्वास रखती हैं और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। यह सुनकर रीड दो दरवाजों पर बिलीव और डिसबिलीव लिख देता है। वह उनसे कहता है कि अगर वे भगवान में विश्वास करती हैं तो बिलीव वाले दरवाजे को चुने। वह देखना चाहता है कि क्या भगवान उन्हें सही राह दिखाएंगे। सिस्टर्स बिलीव वाले दरवाजे से अंदर जाती हैं और रीड बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर घना अंधेरा था, इसलिए सिस्टर्स अपने फोन का टार्च जलाती हैं। वे देखती हैं कि वहां एक टेबल और चेयर पड़ी है। वे उनकी मदद से ऊपर की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि किसी तरह वहां से बाहर निकल सकें। यहाँ से बच निकलने के लिए बांध से एक टेबल की लकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिर्फ एक ही लकड़ी तोड़ पाती है, जिसे वह साइड में रख देती है। इससे उन्हें एहसास होता है कि इस घर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इसलिए बांस पैक्सन को एक लेटर ओपनर देती है और कहती है कि इसे छुपा कर रखो। साथ ही समझाती है कि अगर वह मैजिकल अंडरवेयर का कोड वर्ड बोले तो बिना देर किए रीड को स्टैब कर दें। इससे रीड मर जाएगा और वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो सकेंगी। थोड़ी देर बाद वहां एक महिला आती है जो सिर से पैर तक कपड़ों में ढकी हुई थी। वह अपने साथ एक जहरीली पाई लेकर आई थी। महिला प्रार्थना करने के लिए नीचे बैठती है। रीड उन्हें बताता है कि वह महिला एक भविष्यवक्ता प्रॉफिट है और वह यहाँ उन्हें यह देखने के लिए आई है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी कैसी होती है। वह महिला उस जहरीली पाई को खाएगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी
और वह फिर दोबारा जिंदा होगी। इसके बाद वह उन्हें बताएगी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। रीड ने अपने घर का एक मॉडल तैयार कर रखा था और उसमें वह बांस और पैक्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस कर रहा था, जैसे वे उसकी कठपुतलियां हों। जब वह महिला प्रार्थना कर रही होती है तो बांस कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन जब वह दोनों दरवाजों को देखती है, चाहे वह बिलीव वाला हो या डिसबिलीव वाला हो, दोनों ही दरवाजे बेसमेंट में खुलते हैं। इस दौरान बांस को गेट के नीचे एक माचिस नजर आती है, जो अगर उनके पास आ जाए तो वह आग लगाकर मदद बुला सकती थी, लेकिन माचिस काफी दूर थी, इसलिए वह उसे ले नहीं पाती। हार कर वह वापस नीचे आ जाती है और रीड की बातें सुनने लगती है। तभी वह महिला अपनी प्रार्थना पूरी करती है और उस जहरीली पाई को खा लेती है। तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। रीड दोनों से कहता है कि वे उस महिला की नसों और सांसों को चेक करें ताकि यह कंफर्म हो सके कि वह मर चुकी है। वे उसकी जांच करती है और पाती है कि महिला अब जीवित नहीं है। रीड उनसे कहता है कि वे थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि वह महिला जल्द ही दोबारा जिंदा होगी और उन्हें बताएगी कि उसने मृत्यु के बाद क्या क्या अनुभव किया। तभी अचानक रीड के घर की घंटी बजती है। यह सुनते ही बांस और पैक्सन समझ जाती हैं कि शायद चर्च के फादर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। रीड दरवाजा खोलता है और फादर से कहता है कि लड़कियां वहां नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर बांस और पैक्सन दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं। वे एक कारपेट की मदद से माचिस को खींचने की कोशिश करती हैं। काफी कोशिशों के बाद माचिस उनके हाथ में लग जाती है। वे नीचे जाती हैं और गड्ढे में आग लगाने की योजना बनाती है ताकि फादर को यह पता चल सके कि वे वहां फंसी हुई हैं। लेकिन इस बीच फादर को लड़कियां वहां नहीं मिलती। वह निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तभी चौंकाने वाली घटना होती है कि वह महिला जो पूरी तरह मर चुकी थी, अचानक से जिंदा हो जाती है। महिला जो दोबारा जिंदा हुई थी पास आकर बताती है कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। वह कहती है कि उसने सफेद बालों का एक दृश्य देखा, लेकिन वह स्वर्ग जैसा नहीं था। यह कहने के बाद वह चौंकाने वाली बात कहती है कि यह सब रियल नहीं है। उसकी बात सुनकर रीड वहां आता है और महिला को वहां से ले जाता है। इसके बाद वह बांस और पैक्सन से पूछता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया। बांस बताती है कि वह अब भी समझ नहीं पा रही है कि उसने आखिर क्या देखा। उसे यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वह महिला जो मर चुकी थी कैसे दोबारा जिंदा हो गई। बांस को लगता है कि यह किसी प्रकार की चाल है, शायद एक ऐसा जादू जिसमें पल्स और सांसें रुक जाती हैं और कुछ समय बाद उन्हें फिर से चालू कर दिया जाता है। वह यह भी कहती है कि हो सकता है कि कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हो। बांस को खुद अपने बचपन में ऐसा अनुभव हुआ था जब उसने कुछ अजीब बातें सुनी थीं। यह सब कहते हुए बांस रीड का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच वह पैक्सन से मैजिकल अंडरवेयर कहकर इशारा करती है ताकि वह रीड पर हमला कर सके। जैसे ही पैक्सन रीड पर वार करने वाली होती है, रीड अपनी जेब से पेपर कटर निकालता है और बांस का गला काट देता है। बांस के गले से खून बहने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। पैक्सन यह सब देखकर सदमे में रीड से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर रीड जवाब देता है कि बांस असली नहीं थी। वह बांस के हाथ में एक सर्जरी के दौरान लगाए गए मेटल का टुकड़ा निकालता है और उसे पैक्सन को दिखाता है। रीड कहता है कि यह सब एक सिम्युलेटेड रियलिटी थी और यह मेटल असल में एक चिप है। पैक्सन इस पर कहती है कि यह चिप नहीं बल्कि बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है। पैक्सन आगे कहती है कि उसे पता है कि रीड ने प्रॉफिट वाले जादू को कैसे अंजाम दिया है। वह बताती है कि वह जो महिला पहली बार आई थी और जो बाद में आई, वो दोनों अलग थी। पहली महिला ने जहरीली पाई खाई और मर गई। जब वे माचिस लेने ऊपर गई तो रीड ने महिला को बदल दिया। नई महिला हूबहू पहली महिला की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें अलग थीं। पैक्सन यह बात महिला के बैठने के तरीके से समझ गई। रीड उनसे पूछता है कि वह इस बात को कैसे साबित कर सकती है। पैक्सन जवाब देती है कि जरूर यहाँ कोई सीक्रेट पैसेज होगा। रीड उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी पैक्सन को टेबल के नीचे एक छुपा हुआ पैसेज दिखाई देता है। वह उसे खोलकर नीचे चली जाती है। वहां उसे पहली महिला की लाश दिखाई देती है जो रीड ने छुपाई थी। रीड इस पर खुश होता है और पैसेज का दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि पैक्सन को रीड का यह पूरा प्लान समझ आ जाता है और वह जान जाती है कि रीड एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज का लॉजिकल कारण ढूंढता है, लेकिन धार्मिक बातों में लोगों की अंधी आस्था को चुनौती देना चाहता है। रीड का मकसद था यह दिखाना कि लोग कैसे बिना सवाल किए धर्म का पालन करते हैं। पैक्सन इस पैसेज के अंदर कई गेट्स के जरिए आगे बढ़ती है। आखिरकार एक गेट पर उसकी अपनी साइकिल का लॉक दिखाई देता है।
वह अपनी चाबी से लॉक खोलती है और एक जगह पहुंचती है। वहां वह देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कई लड़कियां कैद हैं। मिस्टर रीड अपने मकसद की अंतिम कड़ी जोड़ते हुए पैक्सन से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ गया कि असली धर्म कौन सा है। रीड का दावा है कि असली धर्म कंट्रोल है, जिसे लोग अंधे होकर मानते हैं। पैक्सन उसे बताती है कि उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। वह बताती है कि जब वे यहाँ आए थे तभी उसने योजना बनानी शुरू कर दी थी। उसने उनके कोट से बाइक की चाबी ली और उस चाबी से साइकिल को अनलॉक कर किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि उन्हें ढूंढने कोई न कोई जरूर आएगा। रीड यह सुनकर खुश होता है और पैक्सन से कहता है कि उसे गर्व है कि उसने जान लिया कि हर धर्म का मूल उद्देश्य कंट्रोल करना है। रीड के अनुसार धर्म मानव की स्वतंत्र सोच को खत्म करके अपने अनुयायियों को कठपुतली बना देता है। तभी पैक्सन अपनी चालाकी दिखाते हुए छुपाया हुआ लेटर ओपनर निकालती है और रीड के गले में घोंप देती है। रीड घायल होकर गिर पड़ता है। पैक्सन तुरंत भागने की कोशिश करती है। वह रीड के कमरे में जाती है और वहां रखे घर के मॉडल को देखती है। इसके बाद वह बेसमेंट में वापस आती है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजती है, लेकिन उसे समझ आता है कि घर की संरचना ऐसी है कि हर दरवाजा एक दूसरे से जुड़ा है और वह सिर्फ गोल गोल घूमती रह सकती है। तभी रीड एक बार फिर उसके सामने आता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। पैक्सन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। रीड उससे कहता है कि वह प्रार्थना करे। जैसे ही वह प्रार्थना शुरू करती है, रीड उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक बांध, जिसे मृत समझा जा रहा था, उठती है और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर रीड के गले पर वार करती है। रीड की वहीं मौत हो जाती है। पैक्सन बांस को जिंदा देखकर खुश होती है, लेकिन अगले ही पल बांस दम तोड़ देती है। इस क्षण ने पैक्सन को अंदर तक झकझोर दिया। वह घर के ऊपर जाती है और मॉडल को फिर से देखती है। उसे एक छोटी खिड़की दिखाई देती है। पैक्सन उस खिड़की से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वह एक तितली को अपनी उंगली पर बैठते हुए देखती है। यह दृश्य उसके लिए बेहद खास होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह तितली बांस की आत्मा है, जो उसे बताने आई है कि वह हमेशा उसके साथ है। लेकिन अचानक वह तितली गायब हो जाती है। दोस्तों, यहीं पर फिल्म का अंत होता है। यह फिल्म कंट्रोल के विषय को उजागर करती है और यह दर्शाने की कोशिश करती है कि धर्म मूल रूप से नियंत्रण का एक साधन है। यह विचार कि इंसानों की स्वतंत्र सोच को नियंत्रित किया जाता है बेहद गहन और डिबेटेबल है। एंडिंग थ्योरीज की बात करें तो पहली थ्योरी, तितली दरअसल पैक्सन की आत्मा का प्रतीक है। पैक्सन खून की अधिकता से मर गई थी और वह तितली उसकी मुक्त आत्मा का प्रतीक है। दूसरी थ्योरी, तितली बांस की आत्मा है। बांस ने रीड को मारकर अपने दोस्त को बचाया और अपनी आखिरी सांस ली। तितली के रूप में बांस ने पैक्सन को यह बताने की कोशिश की कि वह हमेशा उसके साथ है। दोनों थ्योरीज अपनी जगह मजबूत हैं और यह दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह किसे सच मानते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों, इस फिल्म की कहानी और इसकी गहराई पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।